नमस्कार, न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ की बात करें। गुरबानी कीर्तन में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान इस दौरान सामने आया है। गुरबानी कीर्तन प्रेरणा देता है, साहिबजादों को नमन किया उन्होंने और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इतिहास से सबक सीखना चाहिए। गुरुपुत्रों और गुरु माता को नमन करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान सामने आए हैं, जहां उन्होंने ये भी कहा कि गुरुपुत्रों को क्रूरता का सामना करना पड़ा था। इस दौरान पगड़ी पहनकर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए, जहां उन्होंने सिख समाज को इस दौरान सम्मानित किया। सीएम आवास पर गुरबानी कीर्तन का आयोजन किया गया था, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। पगड़ी पहनकर सिख समाज को सम्मानित करते हुए नजर आए तीनों। रणजीत सिंह जी जो अभियान प्रारंभ किया था, कीर्तन उसका आधार बना था और उस समय सत्संग के माध्यम से जो कार्य गुरु नानक देव जी ने आगे बढ़ाया, देखते ही देखते भक्ति की क्या शक्ति होती है। आने वाली पीढ़ियां एक एक करके उस दिशा में आगे बढ़ती हुई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पहुंचते पहुंचते भक्ति और शक्ति का एक ऐसा पुंज बना जो पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, आप अनुमान करिए, मात्र 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी महाराज को कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। दिल्ली आज भी हमारे सामने है, जहां गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान उस कालखंड में कश्मीर में हिंदुओं की रक्षा करने में सहायक बना। किस प्रकार की स्थितियां थी, लेकिन सामने कौन सी ताकत है, इस भौतिक ताकत को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपनी आध्यात्मिक ताकत का एहसास कराने के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना बलिदान दिया। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया। कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बहुत स्पष्ट कहा, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल रंग भाजे। यानी इतनी स्पष्टता के साथ पूरी दुनिया के लिए एक संदेश, और यही कारण है कि पर्व केवल सिख परंपरा के पर्व नहीं है। वहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन सामने आया। बता दें, बुद्धा छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने यह प्रदर्शन किया। भीषण ठंड में छात्रों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था। छात्रावास खाली करने के आदेश का विरोध कर रहे थे ये छात्र, तो कुलपति छात्रावास खाली कराने के आदेश को वापस ले, इन छात्रों का यही कहना है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उन छात्रों की जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो भीषण ठंड में ये छात्र अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे थे कुलपति के खिलाफ ये प्रदर्शन। उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास के हम सभी बॉयज छात्रावास के रहने वाले विद्यार्थी दोपहर 12 बजे आते हैं। कुलपति का एक फरमान आता है कि छात्रावास को कोरोना को देखते हुए खाली किया जाए,
जबकि कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों को बाहर जाने के लिए कहा जाता है। हम सभी 12 बजे से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें कुलपति जी से मिलना है। एडी बिल्डिंग में जब हम धरना देते हैं, हमें नहीं मिलने दिया जाता, तो हम कुलपति जी के आवास पर आकर धरना दे रहे हैं। 5 घंटे तक धरना देने के बाद भी कुलपति जी बाहर नहीं आते, हमसे संवाद नहीं करते हैं। 6 बजे के बाद हम लोग निर्णय लेते हैं कि जब सुबह से हम लोग भूखे हैं, हम लोगों के लिए रहने के लिए मकान नहीं है, तो हम लोग अब कपड़ा भी नहीं पहनेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान से पूर्ण रूप से वंचित आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के समस्त छात्रावासी आज छात्रावास से निकलकर कुलपति आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी सिर्फ और सिर्फ यही मांग है कि इस दौर में, जबकि हमारी परीक्षाएं नजदीक है, जबकि प्रतियोगी परीक्षाएं भी नजदीक हैं, उस समय हम लोगों को छात्रावास से बाहर न किया जाए। आज छात्रावास में उत्तराखंड और कश्मीर के भी कुछ छात्र हैं। यहाँ रहने वाले दूर दराज के गांव के रहने वाले छात्र गोरखपुर आएंगे जाएंगे कैसे होगा? और तबकि जबकि उन्हें 4-5 साधनों को बदलना पड़ेगा, तो कोरोना का खतरा और ज़्यादा रहेगा। तो हम सबकी यही मांग है कि कुलपति जी अपने तुगलकी फरमान को वापस लेते हुए पुनः यह फैसला सुनाएं कि हम लोग का छात्रावास जैसे है वैसे ही रहेगा। दयाल उपाध्याय। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें, मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाश मंगू और नजर गिरफ्तार किए गए। तो बदमाशों के पास से 1 तमंचा और 3 कारतूस बरामद किए गए। दोनों बदमाशों पर गोकशी, लूट और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के जौला पटरी पर यह मुठभेड़ हुई थी। 2 शातिर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के जौला पटरी पर यह मुठभेड़ हुई थी। बता दें, दोनों बदमाशों पर गोकशी, लूट और चोरी के मुकदमे पहले से दर्ज हैं। ये 2 शातिर बदमाश जो मुठभेड़ में पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें, इन बदमाशों के पास से 1 तमंचा और 3 कारतूस बरामद किए गए। सचिन जौहरी संवाददाता हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए, इन पर पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन आज के वक्त में जब गिरफ्तारी हुई है तो इनके कुछ और भी साथी रहे हैं क्या? क्या कार्रवाई चल रही है आगे? देखिए, आपको बता दूं कि बुढ़ाना पुलिस की ये मुठभेड़ हुई है। गो तस्कर हैं शातिर, कई बार गो तस्करी में जेल जा चुके हैं पहले भी, और एक लंबा आपराधिक इतिहास इन लोगों का है। अभी पुलिस इनके पूरे गिरोह को, जो इन लोगों के साथ शामिल रहते हैं, उनकी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। इनके पास से अवैध असला भी बरामद हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली में मोबाइल बैटरी के गोदाम में आग लग गई। करोल बाग होटल लाइन में एक बैटरी गोदाम में यह आग लगी थी। 5 गाड़ी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन करोल बाग होटल लाइन में ये बैटरी गोदाम में आग लगी, जिसको 5 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची हैं। कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की। हालांकि किन कारणों के चलते आग लगी है, तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कड़ी मशक्कत की जा रही है आग पर काबू पाने की, लेकिन किन कारणों के चलते यह आग लगी थी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। करोल बाग होटल लाइन में एक बैटरी गोदाम में यह आग लगी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल वगैरह बैटरी का काम होता था। सुबह के 9:30 तक तो सब कुछ ठीक था, बट आई थिंक 9:45 के करीब यहाँ पे कुछ धुआं सा उठने लगा, तो सब लोग यहाँ पे आए तो फिर पता चला कि आग लगी। उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था। फायर ब्रिगेड कितनी देर में आ गई थी? फायर ब्रिगेड जल्दी आ गई थी, 5 to 10 मिनट्स में। ज़्यादा भीषण आग लगी थी? तेज आग लगी थी? हाँ, बहुत तेज़ आग लगी थी, बहुत ज़्यादा धुआं निकला है। तो किसी को कोई नुकसान हुआ? जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ देखा नहीं है। बस फायर ब्रिगेड आई थी तो उन्होंने बुझाया है। अभी तक काफ़ी। खबर जालौन से है, जहां 5 साल की मासूम से दरिंदगी अधेड़ ने की। बता दें, इस अधेड़ ने इस मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जालौन के माधवगढ़ कोतवाली क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही। तो अधेड़ ने 5 वर्षीय मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये खबर हम आपको जालौन से दिखा रहे हैं, जहां 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई। खबर बुलंदशहर से, जहां 3 अज्ञात वर्दीधारियों पर टप्पेबाजी का आरोप लगाया गया है। बता दें, व्यापारी के मुनीम से 9,30,000 रुपए की टप्पेबाजी का आरोप है इन पर। तो एक्सीडेंट की बात कहकर कार रुकवा कर लेकर भागने का आरोप है। पुलिस अपनी प्राथमिक जांच में घटना को मान रही है फर्जी। तो पीड़ित
पुलिस पीड़ित मुनीम को लोकेशन और सीडीआर की कर रही है जांच। तो बता दें पीड़ित के बयान और तथ्यों का कोई भी मेल नहीं हो रहा है, ऐसा पुलिस का कहना। तो अरनिया कोतवाली क्षेत्र का ये मामला भी बताया जा रहा है। शाम को 6:30 बजे के आसपास दिल्ली निवासी एक व्यक्ति के द्वारा, जो अपने को एक बीड़ी कंपनी का कर्मचारी बता रहा था, एक टप्पेबाजी जैसी घटना की सूचना थाना अरनिया पर दी गई। उसका कहना था कि 3 बजे के आसपास जब वो अलीगढ़ के सासनी से पैसे लेकर के अपनी कार से आ रहा था, साथ में उसका एक साथी मुन्ना भी था। दोनों जब अलीगढ़ और बुलंदशहर बॉर्डर क्रॉस करके करीब 5-7 किलोमीटर आगे बढ़े थे, तो एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति जो पुलिस जैसी वर्दी और कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने सफ़ेद रंग की अपाचे पे थे, उनको रोका और कहा कि उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया है। और उसी गाड़ी में 2 लोग बैठ गए, इनको बैठा लिए। आगे करीब 2 किलोमीटर जाने के बाद उन्होंने कहा कि यहीं पे सेटल कर लेते हैं, थाने चलने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही ये लोग गाड़ी से नीचे उतरे, वो गाड़ी भगा करके लेकर चले गए। और लगभग वहाँ से 2 किलोमीटर आगे इनकी गाड़ी खड़ी हालत में चालू स्थिति में मिली। इनका आरोप यह है कि गाड़ी में लगभग 18 लाख, 18.5 लाख रुपए थे, वो रुपए गायब थे। तो बुलंदशहर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 3 अज्ञात वर्दीधारियों पर टप्पेबाजी का आरोप लगाया गया है। व्यापारी के मुनीम से 9 लाख के करीब रुपए की लूटपाट हुई है। बता दें 3 अज्ञात वर्दीधारी। अधिक जानकारी के साथ अशोक कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या है पूरा मामला? 3 अज्ञात वर्दीधारी बताए जा रहे हैं, आखिर कौन थे ये? बिल्कुल, मैं बता दूं, बुलंदशहर का ये अरनिया थाना क्षेत्र की घटना है। ये कल बीती शाम की घटना है। तो ये बीड़ी का व्यापारी बताया जा रहा है, जिसे वर्दीधारी बताए जा रहे थे, वो बाइक सवार बदमाश, उनको रोकने का प्रयास किया और गन पॉइंट पर 9,30,000 रुपए लूट लिए गए, जिसमें पुलिस मामले को संदिग्ध बता रही है। परंतु एसएसपी ने पूरा संज्ञान लिया है, क्योंकि ये घटना खुर्जा नगर और अरनिया के बॉर्डर पर हुई है। परंतु मुकदमा तो दर्ज कर रही है, तो पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध बता रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए अशोक।